हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम साइंस के टॉपिक रहेगा लाइट यानी प्रकाश के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर इसकी एक वीडियो और आएगी नेक्स्ट, उसमें 30 क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा लेवल अप में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो प्रकाश की गति है निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की किरण का सीधी रेखा में चलना किस सिद्धांत से जाना जाता है? तो प्रकाश का रेखीय प्रसार के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? आपतन कोण = परावर्तन कोण। दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी कब होती है? जब समतल दर्पण में आभासी और सीधी छवि बनती है। समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? तो समान होती है। परावर्तन बेस्ड क्वेश्चन। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो समतल, अवतल, उत्तल सभी दर्पणों पर परावर्तन का नियम लागू होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो दंत चिकित्सक होते हैं उनका जो शीशा होता है उसके लिए और सर्च लाइट के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में बनी छवि हमेशा कैसी होती है? तो आभासी, सीधी और छोटी होती है। जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो तो अवतल दर्पण कैसी छवि बनाता है? वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि बनाता है। अपवर्तन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? माध्यम बदलने पर, गति बदलने से। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो किस ओर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। पानी में डूबी वस्तु वास्तव में से कैसी दिखती है? ऊपरी। अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है की परिभाषा क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश की गति। पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो 1.33। लेंस बेस। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चश्मे में दृष्टि दोष सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। मानव आँख के पर आधारित आँख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो कॉर्निया और लेंस के द्वारा। रेटिना पर छवि कैसी बनती है? उल्टी और वास्तविक बनती है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो जो प्यूपिल होता है, पुतली। आँख का क्रिस्टलीन लेंस किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। आँख में अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? जहाँ दृष्टि तंत्रिका रेटिना से जुड़ती है। आँख में छवि स्थायी रूप से कितनी देर तक रहती है? 1/16 सेकंड तक। रंगों को देखने की क्षमता किसके कारण है? रेटिना की शंकु कोशिकाएं होती हैं उनके कारण।
रात्रि दृष्टि किसके कारण होती है? रॉड कोशिकाएं। फिनोमेना ऑफ लाइट, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। पानी में डूबी सीधी छड़ी टेढ़ी क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। मृग तृष्णा किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। हवाई जहाज का पायलट जब सूरज देखता है तो उसे सूर्य पहले क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? लंबी तरंगदैर्घ्य, लाल का कम प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ध्रुवण किसका गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का। प्रकाश का व्यतिकरण सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया? यंग ने। इंटरफेरेंस यंग ने। प्रकाश का तरंग स्वभाव किस प्रयोग से सिद्ध हुआ? यंग का द्विछिद्र प्रयोग। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी किस पर आधारित है? दो उत्तल लेंस पर। दूरबीन जो है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने। कमरे में छवि कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी। आँख का दोष एस्टिग्मेटिज्म किस लेंस से सुधरता है? जो आँख का दोष है ये बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? समतल दर्पण के परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निकट बिंदु की सामान्य दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु सामान्यतः कहाँ होता है? अनंत पर। हाइपरमेट्रोपिया का कारण यानी कि दूरदृष्टि दोष नेत्रगोलक छोटा होना या लेंस का कम मोटा होना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष नेत्रगोलक का लंबा होना, लेंस का अधिक मोटा होना। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन साइंस के प्रकाश टॉपिक पर। अगली वीडियो में हम करेंगे 30 क्वेश्चन एडवांस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगे तो अच्छी बताओ, बुरी लगती है तो बुरी बताओ, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू।